नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो एमएससीयू में पेपर हुआ है मध्य सेकेंडरी विद्यालय सहारनपुर में, उसी की आज हम आंसर के लेके आए हुए हैं। कल आपका सीसीएसयू का भी पेपर लगा हुआ मंडे को, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे और सीसीएसयू की क्लास हमारी इवनिंग में रहेगी। तो सभी विद्यार्थी सीसीएसयू की जो मैं इवनिंग में क्लास करा रहा हूँ, ये बच्चों हमारी वन शॉट की हम क्लास कराएंगे सीसीएसयू के लिए, तो भी क्लास आपको देख के जाना है। आज की क्लास में इसकी हम आंसर की करा रहे हैं माध्य सेकेंडरी विद्यालय सहारनपुर के, जो कि BA 6 सेमेस्टर में आपके पेपर आयोजित हुआ है। तो सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोल अपनी सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। पेपर आपका जो है बहुत ही ईजी आया हुआ है। इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 75 नंबर का इसमें आपके पेपर था। चलेगा, प्रश्नों को देखिएगा। अब यहाँ से जो मैं बुकलेट सॉल्व करा रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो कि D है। बुकलेट सीरीज चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट क्वेश्चन उतने ही हैं और वही क्वेश्चन आपके पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको अपने इंटरव्यू के लिए कब पहुंचना चाहिए, आपको ये बताना था। तो आपको जो है निर्धारित समय से 10 से 15 मिनट आपको पहले पहुंचना है। इसमें का B है। उसके बाद है कि इंटरव्यू के दौरान आपको जो है क्या ध्यान केंद्रित जो है करना चाहिए, आपको ये बताना था। तो आप जो है कंपनी या संगठन को क्या प्रस्तावित कर सकते हैं, इस पर ध्यान आपका केंद्रित होना चाहिए। उसके बाद है कि इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं, तो क्योंकि इसके 4 प्रकार होते हैं। इसमें का B है। फिर के लिखे में से 2 अर्थ संरचित साक्षात्कार के प्रकार हैं। तो इसमें बच्चों आपके गहन केस स्टडी दोनों हो जाएंगे। इसमें एक लगा दीजिएगा D। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के दौरान खुले प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य हो जाएगा खुले प्रश्न पूछने का, वो हो जाएगा विस्तार और जो है विस्तृत प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की समूह चर्चा में इनमें से किनसे जो है बचना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको जो है बातचीत पर हावी होना, दूसरों पर हावी होना, इनसे बचना चाहिए। व्यवधान उत्पन्न करना और अनादर करना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। विषय से जो है भटक जाना, इस तरह से आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। इसमें का D। चर्चा में हस्तक्षेप करने का सबसे बुरा समय कब होता है, आपको बताना है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों एक साथ जब बोल रहे हो तब। 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका। फिर 8 नंबर देखिएगा, पेशेवर माहौल में छोटी बातचीत के लिए सबसे अच्छा विषय कौन सा है, आपको बताना है। तो सबसे छोटी बातचीत के लिए बच्चों साप्ताहिक की योजनाएं, ये सबसे छोटा विषय होगा। आप फिर इसकी गपशप तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। फिर देखिएगा कि छोटी मोटी बातचीत में आपको किन बातों से आपको बचना चाहिए, आपको बताना है। तो विवादग्रस्त विषयों का पर चर्चा करना, तो इन चर्चा करने से आपको बचना चाहिए। फिर लिखे में से किसे जो छोटी मोटी बातचीत नहीं माना जाता है, आपको बताना है। तो चलो तिमाही रिपोर्ट का विस्तार से विश्लेषण करता है। तो इनके जो है आपको जो है बातचीत नहीं जो है माना जाता है। इसमें का C है। छोटी मोटी बातचीत का इस्तेमाल अक्सर किस स्थिति में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है सामाजिक या व्यावसायिक बातचीत की शुरुआत में। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका है वो है कि छोटी मोटी बातचीत को जारी रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको बताना है। तो इसको जारी रखने का बच्चों जो सबसे अच्छा जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है खुले प्रश्न पूछें। इसमें का C, क्योंकि खुले प्रश्नों से बातचीत लंबी चलती है। उसके बाद इस सक्रिय श्रवण, मतलब जो है सक्रिय सुनना, ये क्या है, आपको बताना है। तो पूरा ध्यान देना, किसी की बात को समझना, उचित जो है फीडबैक देना। इसमें का B। अगला क्वेश्चन भी आपको कि श्रवण में व्याख्या क्या शामिल है, आपको बताना है। इसमें बच्चों जो शामिल है वो है समझ की पुष्टि के लिए वक्ता के संदेश को समझना। अगला क्वेश्चन देखेगा 15 नंबर, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसको जो है प्रभावी सुनने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, आपको बताना है। तो वक्ता पर जो है पूरा ध्यान देना, इसको सबसे प्रभावी माना जाता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पढ़ने के कौशल का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो उच्चारण, इसमें बच्चों स्कैनिंग, ठीक है, स्कैनिंग,
और जो है स्कीमिंग, समझिए सभी उच्चारण बच्चों पढ़ने के कौशल का हिस्सा नहीं है। अगला देखिएगा कि संक्षेप लेखन का मुख्य संदेश उद्देश्य क्या है, इसका आपको बताना है। इसका जो उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ को संक्षेप में निष्कर्षित करना, इसमें का पहला होगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेशेवर सीवी में जो है शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो व्यक्तिगत जो है राय और जो है राजनीतिक विचार, इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 19 नंबर है कि विषय क्रिया संधि के साथ सही वाक्य आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें का 19 नंबर की बात करें तो फूलों का एक गुलदस्ता टेबल पर रखा है, तो ये बच्चों इसमें का सही हो जाएगा, क्योंकि गुलदस्ता बच्चों एक वचन है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए, क्योंकि ए व बी में जो कि व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं, इसमें का सी लगा दीजिएगा। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का घटक नहीं है विशेषता सिद्धांत के अनुसार। तो इसके अनुसार बच्चों खुलापन, समर्पण, बाहर मुक्ता इसका जो कि विशेषता हो जाएंगे, लेकिन ईगो इसका विशेषता नहीं होगा। फिर कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व बच्चों विचारों, भावनाओं, व्यवहार का एक विशेष पैटर्न जो व्यक्ति को भिन्न करता है, इसमें का 21 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का श्रवण केवल तथ्यों के बजाय वक्ता की भावनाओं, मनोभाव को समझने पर केंद्रित होता है, आपको बताना है। तो बच्चों जो है सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, इसमें का दूसरा है। उसके बाद है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि लेन देन संबंधी श्रवण मुख्य रूप से किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो संबंधित है सूचना और जो संदेश की सटीकता का संचार से, इसमें का दूसरा। फिर एक किस प्रकार का प्रश्न हो या नहीं, हाँ या नहीं के बजाय विस्तृत उत्तर देने को प्रोत्साहित करता है। तो ये बच्चों जो है कौन देता है, तो कहोगे खुले प्रश्न, इसमें का पहला हो जाएगा। उसके बाद है कि संचार में स्पष्टीकरण प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका उद्देश्य समझ जो है सुनिश्चित करना और अस्पष्ट को जो है दूर करना, अस्पष्टता को, इसमें का डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 26 नंबर है कि विचारशील चर्चा को प्रोत्साहित करने विचारों की जो है खोज के लिए कौन सा प्रश्न पूछने की तकनीकी उपयोगी है, आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों जो कि चिंतनशील प्रश्नों को, फिर कि किस स्थिति में प्रमुख प्रश्न अनुपयुक्त होगा, तो किसमें बच्चों अनुपयुक्त होगा, तो निष्पक्ष सर्वेक्षण या जो है शोध के दौरान, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। सक्रिय श्रवण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह दर्शाने का अच्छा तरीका है कि आप बातचीत में शामिल हैं, तो कौन है, तो कहोगे बच्चों सिर हिलाए, प्रासंगिक जो कि प्रश्न पूछे, बिल्कुल इसमें का लगा दीजिएगा सी। उसके बाद देखिएगा 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कॉरपोरेट ग्रूमिंग मानकों के अनुसार विपरीत लिंग के साक्षात्कारताओं को कैसे जो है अभिवादन करना चाहिए, आपको बताना था। तो इसमें बच्चे जो है एक हाथ मिलाकर मुस्कान के साथ, इसमें का दूसरा है। उसके बाद कि कॉरपोरेट वातावरण में पुरुषों के लिए पसंदीदा शर्ट का रंग क्या है, तो सफ़ेद या ग्रे रंग सबसे बेटर है, इसमें का लगा दीजिएगा सी। साक्षात्कार कौशल के प्रकार क्या हैं, तो सभी इसके प्रकार हैं बच्चों, फेस टू फेस इंटरव्यू, व्यवहारिक, टेलीफोनिक, ये सभी। शब्द जो इंटरव्यू है बच्चों ये किस भाषा का शब्द है, तो कहोगे फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसमें का भी है। उसके बाद देखिएगा कि समूह चर्चा में किस प्रकार के व्यवहार से आपको बचना चाहिए, तो दूसरों पर हावी होने के लिए चिल्लाना, जोर से बोलना, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, इसमें का पहला है। समूह चर्चा के दौरान इनमें से कौन सा व्यवहार सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है, आपको बताना है। तो जब दूसरे बोल रहे हो तब जो है बात करना, ये बच्चों जो है कौशल को नहीं बढ़ाता, इसमें का सी। उसके बाद की समूह चर्चा में शारीरिक भाषा के किन समान गलतियों से बचना आपको चाहिए, तो आपको जो है जो बचना चाहिए ध्यान भटकने वाले जो हावभाव है इसका प्रयोग करना, तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब 36 नंबर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है
कि गैर इसमें जो क्वेश्चन दिया हो कि गैर संचार का एक कौन सा उदाहरण है, तो कहोगे सिर हिलाना बच्चों गैर संचार है, इसमें का डी है। फिर के लिखे में से संचार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है जानकारी, विचारों, समाज का जो है आदान प्रदान, इसमें का बी है। फिर के लिखे में से संचार में आम बाधा कौन सी है, आपको बताना है। तो आम जो बाधा है बच्चों, वो बच्चों सांस्कृतिक अंतर का बाधा हो जाएगा, इसमें कल हो जाएगा सी। फिर कि कौन सा संचार का मॉडल संप्रेषक संदेश और जो है प्राप्तकर्ता को सीधे पथ में शामिल करता है, तो कहोगे रैखिक मॉडल, इसमें का लगा दीजिएगा सी। 39 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब 40 नंबर देखिएगा। 40 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि व्यक्तित्व का एक मुख्य घटक कौन सा है, आपको बताना है। तो व्यक्तित्व का जो घटक है व्यवहार का विशेष तरीका है। फिर कि व्यक्तित्व विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका जो बच्चों उद्देश्य है आंतरिक गुण और विशेषताओं का विकास करना, इसमें का बी है। सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार आत्मधारणा के दो प्रमुख भाग क्या हैं, आपको बताना है। इसके जो बच्चों दो प्रमुख भाग हैं वो है व्यक्तिगत पहचान और जो है सामाजिक जो की पहचान, इसमें का लगा दीजिएगा डी। 42 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 43 नंबर देखिएगा कि प्रभावी संचार का एक घटक कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो चर्चा करना ये प्रभावी जो कि संचार का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्तिगत ग्रूमिंग में क्या शामिल है, तो इसमें बच्चों जो है क्योंकि व्यक्तिगत स्वच्छता, वस्त्र पहनना, साफ सुथरा दिखना है सभी। अच्छी ग्रूमिंग का कौन सा बच्चों मुख्य लाभ क्या है, आपको बताना है। तो सभी बच्चों इसके लाभ हो जाएंगे, इसमें कभी आप डी लगा दीजिएगा। फिर कि एक पेशेवर सेटिंग में पुरुषों के लिए हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, तो पुरुषों के लिए बच्चों छोटे व जो है प्रबंधनीय होने चाहिए, इसमें का लगा दीजिएगा अस्सी। उसके बाद देखिएगा कि गहन साक्षात्कार को किस रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। तो इसको बच्चों जो है किस रूप में जाना जाता है, 47 की बात करें तो एक पर एक साक्षात्कार, मतलब 1-on-1 इंटरव्यू के रूप में। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 घटकों में विभाजित किया है, जिनमें से निम्नलिखित में से कौन सा घटक फ्रायड के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसमें बच्चों एड ईगो सुपर ईगो दिया गया है, लेकिन जो कि न्यूरोटिज्म ये नहीं दिया गया है, इसमें का डी भी क्वेश्चन कराया था। विशेषताओं के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक है, तो खुलापन, बाहर मुक्ता, सभी इसके घटक हैं। फिर कि एद निम्नलिखित में से जो है कार्य करता है, तो ये बच्चों जो कार्य करता है सुख सिद्धांत पर, प्लेजर प्रिंसिपल पर, ये भी क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। चलिए अभी 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि साक्षात्कार जो होते हैं बच्चों किसके साथ संवाद होते हैं, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो संवाद होते हैं उद्देश्य के साथ, पर्पज के साथ। फिर कि समूह चर्चा का उद्देश्य उम्मीदवार की पहचान करना है, तो कहोगे नेतृत्व कौशल वाले, समस्या समाधान वाले, सभी का इसमें का लगा दीजिएगा सी। यदि एक उम्मीदवार समूह चर्चा में नेतृत्व करने में असमर्थ है तो वह जो है सदस्य के रूप में भाग ले सकता है, बिल्कुल इसमें कभी ये भी क्वेश्चन करा था। समूह चर्चा के दौरान वक्ता को पालन करना चाहिए, तो सहयोग, आंखों के संपर्क की शिष्टता, सभी का इसमें का डी। 54 हो चुका है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक व्यक्ति जो बातूनी है, मिलनसार है, आत्मविश्वासी होता है, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको बच्चों जो कहा जाता है बाहिरमुखी कहते हैं। फिर कि वह व्यक्ति जो शर्मीला है और लोगों के बीच आसानी से शामिल नहीं होता है, तो उसको हम बच्चों अंतर्मुखी कहेंगे। इसमें का पहला है संचार में प्रोक्सीमिक्स का अर्थ क्या है, तो ये बच्चों व्यक्तिगत स्थान और दूरी को संदर्भित करता है। ये सारे क्वेश्चन कराए थे। संचार में आंखों के व्यवहार का अध्ययन किसे कहते हैं, तो आंखों का व्यवहार बच्चों आइकोलिक्स, ये सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे थे आपको ऑलरेडी। 58 नंबर क्वेश्चन हो चुका। 1 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन काइनेसिक्स के तहत किया जाता है, तो काइनेसिक्स के तहत बच्चों जो अध्ययन किया जाता है
शारीरिक जो है हाव भाव, इशारे, मुद्रा, इसमें का सी है। फिर है कि क्रोनेमिक्स, ये बच्चों किससे संबंधित है? ये संचार में समय के उपयोग से है, इसमें का बी है। व्यापार संचार में मौखिक संचार आमतौर पर निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से भेजा जाता है, तो ये जो है ईमेल के माध्यम से, इसमें का बी है। सामान्य निम्नलिखित जो है व्यावसायिक संचार का सबसे औपचारिक माध्यम किसे माना जाता है? तो व्यावसायिक पत्र को, बिजनेस लेटर को। फिर 63 नंबर आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि व्यापार वार्ता के दौरान गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। तो इसका बच्चे जो उदाहरण है वो है दृढ़ जो है हाथ मिलाना, इसमें का पहला है। व्यापार संचार में किस जो प्रकार का संचार अधिक स्पष्ट और सीधा होता है? तो कहोगे वर्बल कम्युनिकेशन। फिर एक वर्चुअल बैठक के दौरान जब आप बोल नहीं रहे हैं तो आपको जो है पृष्ठभूमि के शोर को खत्म करने के लिए अपना माइक्रोफोन जो है म्यूट करना चाहिए, बिल्कुल, इसमें का सी। 65 नंबर क्वेश्चन हो चुका। 66 नंबर देखिएगा कि एक वर्चुअल बैठक के दौरान आपकी पृष्ठभूमि के लिए एक अच्छा अभ्यास का है, आपको बताना है। इसके लिए जो एक अच्छा अभ्यास है वो है एक साफ पेशेवर जो तटस्थ पृष्ठभूमि है, ठीक है, इसमें का बी लगा दीजिएगा। उसके बाद है एक वर्चुअल बैठक में लेने समय, मतलब भाग लेते समय आपको जो है आपको क्या करना चाहिए? तो आपको जो है अपने कैमरे की ओर जो है देखना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए, विशेष रूप से जब आपकी बात होती है सोशल मीडिया शिष्टाचार पर। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। जब आप ऑनलाइन जो है पोस्ट करते हैं तो इसे अच्छा जो शिष्टाचार माना जाता है। तो इससे बच्चे जो अच्छा शिष्टाचार माना जाता है, दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक और नकारात्मक तरीके से जुड़े हो, भले ही जो है असहमत हो। फिर एक सोशल मीडिया पर प्राइवेसी के संबंध में आपको चाहिए, तो आपको जो है क्या चाहिए? अपनी और जो दूसरों की प्राइवेसी और जो डेटा सुरक्षित रखने चाहिए आपको। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन देखेगा। 70 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह है कि लिंक्डइन जैसे पेशेवर नेटवर्किंग साइट पर निम्नलिखित में से कौन सा एक खराब प्रथा है? आपको बताना है। इस पर जो एक खराब प्रथा है वो आपका है हर कनेक्शन अनुरोध के लिए डिफ़ॉल्ट संदेश मैं आपको अपने जो है पेशेवर नेटवर्क में जोड़ना चाहता हूं, इसका उपयोग करना। इसमें का आप डी लगा दीजिएगा। सीबी का फुल फॉर्म क्या है? ये भी मैंने करा रखा था बच्चों। इसमें का दूसरा ऑप्शन है कोरिकुलम विटे। शब्द जो रिज्यूम है किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। 72 हो चुका। 73 नंबर देखिएगा क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन की आत्म जागरण के शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना था। इसका बच्चों जो अर्थ है 73 नंबर की यदि हम बात करें, आत्म, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों होता है अपने स्वयं की भावनाओं, विचारों, व्यवहार के बारे में ज्ञान। उसके बाद है कि सरल और जो है समझने योग्य शब्दों का प्रयोग करना किस सी को संदर्भित करता है? तो क्लियरिटी को, इसमें का पहला है। कौन सा सी सुनिश्चित करता है कि कोई व्याकरण त्रुटियां तो नहीं हुई हैं? तो करेक्टनेस, इसमें कौन सा बच्चा होगा? करेक्टनेस, इसमें शुद्धता होगा। हाँ, डी ही ऑप्शन। फिर है कि पूर्णता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है, तो ये बच्चे जो सुनिश्चित करता है सभी आवश्यक जानकारी को शामिल करता है, इसमें का सी है। फिर आपका है 77 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि ईमेल लेखन में इनमें से कौन सा एक बुरा अभ्यास है? आपको बताना है। इसमें जो एक बुरा अभ्यास है सभी बड़े अक्षरों में लिखना, क्योंकि बड़े अक्षर बच्चों चिल्लाने को संदर्भित करते हैं। एक नीरस आवाज़ सुझाव दे सकती है, तो वैरागी को, इसमें का सी है। आवाज़ का स्वर मुख्य रूप से बताता है। तो बच्चों भावना जो है दृष्टिकोण को, सभी क्वेश्चन फंसाए जो कि मेरे द्वारा ही बताए क्वेश्चन फंसे हुए हैं। इनमें से कौन सा पैराभाषा का तत्व नहीं है? तो आंखों से कहोगे संपर्क नहीं है, ये भी क्वेश्चन कराया था। एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करती है, तो एक प्रश्न को, इसमें का बी।
फिर देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने के परिणाम हो सकते हैं, तो गलतफहमी का इसमें का पहला लगा दीजिएगा। क्लोज एंडेड प्रश्न का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो क्या आपको काफ़ी पसंद है, क्लोज एंडेड प्रश्न है। उसके बाद संचार अध्ययन में ओफोलेटिक्स क्या संदर्भित करता है, तो गंध का अध्ययन, संचार में इसका प्रभाव, इसमें का लगा दीजिएगा बी। उसके बाद किसी व्यक्ति के शरीर की गंध इत्र प्रभावित कर सकता है, तो ये बच्चे जो है गैर मौखिक प्रतिक्रियाओं को। फिर 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आ चुका है। एक पेशेवर सेटिंग में मजबूत इत्र आमतौर पर ये जो है आमतौर पर होते हैं, तो कैसे होते हैं, तो ये बच्चे जो होते हैं वो होते हैं ध्यान भंग करने वाले, अनुचित होते हैं, इसमें का लगा दीजिएगा सी। उसके बाद है ओफोलेटिक्स किस प्रकार के संचार में जो है सबसे निकटता से जुड़ा है, तो कहोगे गैर मौखिक संचार में, इसमें का सी है। फिर एक मौखिक संचार में पिच किस चीज़ को संदर्भित करता है, ये बच्चों आवाज़ की उतार चढ़ाव को, इसमें का बी है। एक नीरस स्वर का श्रोताओं पर प्रभाव पड़ता है, तो कैसा पड़ता है, तो यह उन्हें रुचि खोने का कारण बन सकता है। फिर आपका 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि माफ़ी मांगते समय आपको अच्छा स्वर क्या है आपको बताना है। तो सबसे अच्छा जो स्वर हो जाएगा एक सच्चा जो है शांत स्वर, इसमें का सी। फिर एक लिखे में से कौन सा आत्मविश्वासी बातचीत को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है, तो कहोगे इसको बच्चों जो वर्णित करता है वो करता है दूसरों का जो है सम्मान करते हुए विचारों को व्यक्त करना। फिर एक जो है व्यक्ति जो आंखों के संपर्क से बचता है, धीरे बोलता है, दूसरों से सहमत होता है, भले ही वह जो असहमत हो, तो संभवतः वह जो उपयोग कर रहा है, तो वह बच्चों जो उपयोग कर रहा है वो कर रहा है निष्क्रिय जो है बातचीत को, ठीक है, आंखों से बचता है, ठीक है, धीरे से जो है बोलता है। फिर है कि आक्रामक संचारकों का निम्न में से कौन सा सामान्य गुण है, तो बातचीत में दखल देना और हावी होना, यह बच्चों आक्रामक संचार है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जब मीटिंग देर से शुरू होती है तो मुझे जो है निराशा होती है, क्योंकि इससे मेरा कार्यक्रम बाधित होता है। ये जो किसका उदाहरण है बच्चों, तो कहोगे उदाहरण है मुखर संचार का है। तो ये किसका बच्चों उदाहरण कहोगे जो है मुखर संचार का है। उसके बाद देखिएगा कि निष्क्रिय संचार का मुख्य नुकसान क्या है आपको ये बताना है। तो इसका बच्चों जो नुकसान हो जाएगा या जो है अक्सर अधूरी ज़रूरतों और जो है नाराज की ओर जो है ले जाता है। फिर 96 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्यांश एक आक्रामक संचार में सबसे अधिक जो कि उसकी संभावना है आक्रामक संचार का इन सभी ऑप्शनों में से। तो तीसरा जो ऑप्शन है इसमें का कि तुम हमेशा गलत होती हो और मैं जो है समझाते समझाते थक गया हूँ, तो बच्चों आक्रामक संचार है, इसमें का सी लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक मुखर संचारक आमतौर पर लिखे में से जो है किसका प्रयोग करता है आपको बताना है। तो ये बच्चों जो प्रयोग करता है, ठीक है, मैं के कथन का, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर 98 है कि कोई व्यक्ति जो लगातार दूसरे की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रखता है या जो है नहीं कहने में कठिनाई महसूस करता है, तो यह जो है प्रदर्शित करता है बच्चों। ये बच्चों निष्क्रिय संचार को, इसमें का लगा दीजिएगा बी। उसके बाद एक छोटी मोटी बातचीत का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कहोगे बातचीत शुरू करना और संबंध जोखी बनाना। लास्ट का भी 100 नंबर क्वेश्चन है कि लिखे में से कौन सा विषय छोटी मोटी बातचीत का सामान्य विषय है, तो जो मौसम है इस पर छोटी सी बातचीत की जा सकती है, इसमें का भी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिए हैं, और जो भी पेपर होंगे सभी विद्यार्थी अपना पेपर भेज देंगे। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी बता रखा है और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है ग्रुप पर, और उस पर भी आप आसानी से भेज सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।